मेरी मेंटल फिटनेस हेल्थ सीरीज़ के एपिसोड नंबर 4 में आपका स्वागत है, जहां हम बात करेंगे ओवरथिंकिंग की कि ओवरथिंकिंग होती क्या है। ओवरथिंकिंग का एक्चुअली मतलब बहुत ज़्यादा सोचना नहीं, बल्कि एक ही बात को बार-बार सोचते जाना है, चाहे उसका समाधान निकले या ना निकले, हम उसमें फँसते चले जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हम सोच-सोच के अपनी समस्या का समाधान निकाल रहे हैं, लेकिन वास्तव में आपका दिमाग सिर्फ गोल-गोल एक ही जगह घूम रहा होता है और शायद इसी को कहते हैं ओवरथिंकिंग। इस वीडियो में ओवरथिंकिंग से बचने के 5 स्टेप बाय स्टेप तरीके हम देखेंगे। पहला स्टेप, अपने विचारों को पहचानना। मतलब आपके दिमाग में जो भी विचार उठा है उसका कोई एग्जिस्टेंस, कोई अस्तित्व है भी या नहीं। स्टेप 2, अपनी सांसों की रफ्तार धीमी करें, मतलब स्लो ब्रीदिंग करें। ऐसा करने के लिए आप एक शांत जगह पर आंखें बंद करके कुछ देर के लिए बैठ जाएं। 4 सेकंड इनहेल, 4 सेकंड होल्ड, 6 सेकंड एक्सहेल। ऐसा आप 5 बार करें, क्योंकि आपकी सांसें ही हैं जो कि स्ट्रेस, एंग्जाइटी या ओवरथिंकिंग के दौरान उनकी रफ्तार या तो बहुत तेज हो जाती है या बहुत कम। और स्लो ब्रीदिंग करने से आपकी बॉडी को ये सिग्नल मिलता है कि सब कुछ नॉर्मल है और आप ओवरथिंकिंग से बचते हैं। स्टेप 3, एंग्जाइटी और डिप्रेशन से बचने का सबसे आसान तरीका है अपने ध्यान को डाइवर्ट करना और प्रेजेंट मोमेंट में रखना। इसके लिए आप कुछ इमीडिएट प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, जैसे अपने आसपास की किसी भी 5 चीज़ों को देखना, किसी भी 4 चीज़ों की आवाज़ें सुनना, कोई भी 3 चीज़ें टच करके देखना, कोई भी 2 खुशबुएं महसूस करना। आप खुद से ये पूछें कि इस वक्त जो मैं सोच रही हूँ उसमें कुछ सच्चाई है या ये सिर्फ मेरा डर है। फॉर एग्जाम्पल, आपका बच्चा जॉब इंटरव्यू के लिए जाता है और आप पीछे से ओवर थिंक करते हैं कि अगर वो इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गया तो, उसे जॉब नहीं मिली तो, उसका करियर ख़राब हो गया तो इस तो की तो कोई लिमिट ही नहीं है। लेकिन इस तो का रिजल्ट स्ट्रेस, एंग्जाइटी और ओवर थिंकिंग है। लेकिन जब भी आप थोड़ा रुक कर ये पूछते हैं खुद से कि क्या इसका आपके पास कोई प्रूफ है कि ऐसा होगा, जवाब आता है नहीं। और उसी क्षण आपको रियलाइज़ होता है कि फिर मैं बिना मतलब में क्यों परेशान हूँ, जब रिजल्ट आएगा तो देखा जाएगा। यही फ़र्क है ओवरथिंकिंग और समस्या के समाधान में। लास्ट, स्टेप 5, वरी टाइम। अगर समस्या वाकई वास्तविक है तो उसे एक कागज़ पर लिखें और सही समय पर उसको शांत दिमाग से एनालाइज करें। याद रखें कि ओवरथिंकिंग कोई बीमारी नहीं है। ये अक्सर तनाव, चिंता या अनसर्टेनिटी की वजह से हमारे मन की आदत बन जाती है, लेकिन इसको थोड़ी प्रैक्टिस से बदला जा सकता है।